नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने की बैठक। कहा, वायरस अभी खत्म नहीं हुआ, सतर्क रहने की दी सलाह। बैठक में लोगों को भीड़भाड़ में मास्क लगाने की दी गई सलाह। डॉक्टर बीके पाल बोले, मौजूदा कोविड नियमों का करें पालन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी। का कोरोना को देखते हुए स्थगित कर दें भारत जोड़ो यात्रा। मंडाविया की चिट्ठी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पलटवार। पूछा, क्या पीएम ने गुजरात में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया? गहलोत बोले, भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है मोदी सरकार। कहा, पहले पीएम मोदी को चिट्ठी लिखें स्वास्थ्य मंत्री। कांग्रेस के भड़कने पर बीजेपी सांसद अनिल जैन का पलटवार। का सिर्फ प्रोटोकॉल का पालन करें राहुल, ना करें राजनीति। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर जारी किया गया अलर्ट। एयरपोर्ट पर होगी निगरानी, जांच बढ़ाने के निर्देश। कल होगी बैठक। ड्रग्स को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का राज्यों को संदेश। बोले, नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़नी होगी सामूहिक लड़ाई। चीन के साथ झड़प के बाद केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तवांग में बिछाया जाएगा मोबाइल टावरों का जाल। चीन की घुसपैठ पर जवाब क्यों नहीं दे रही है केंद्र सरकार? सोनिया गांधी ने पूछा सवाल। कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सीमा पर घुसपैठ को लेकर चिदंबरम ने साधा सरकार पर निशाना। कहा, मिलिट्री सीक्रेट नहीं, चीन पर चर्चा की कर रहे मांग। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो करेंसी पर फिर जताई चिंता। का अर्थव्यवस्था मजबूत, वैश्विक कारणों का पड़ सकता है असर। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, नकली कांग्रेस को बीच बीच में याद करते हैं महात्मा गांधी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को सुनाई खरी खरी। बोले, संवेदनशील मुद्दों को राजनीतिक तरीके से उठाना ठीक नहीं। सीमा विवाद पर शिवसेना नेता संजय राउत ने दी चुनौती। का चीन जैसे भारत में घुसा है, वैसे हम कर्नाटक में घुसेंगे। जब तक भाजपा सरकार तब तक असम में बेदखली रहेगी जारी। सीएम शर्मा बोले, हटाए गए लोगों को पेयजल की नीति नहीं। सपा विधायक इरफान कानपुर से महाराजगंज जेल किए गए शिफ्ट। जेल से निकलते वक्त मां और पत्नी को देख हुए भावुक। 26/11 आतंकी हमले के 14 साल बाद भी तटीय सुरक्षा मजबूत नहीं। सागर प्रहरी की जरूरतें भी अधूरी। कैग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट के पीड़ित परिवारों से मिली वसुंधरा राजे। दीवारों पर खून देख हुई भावुक। पीड़ित परिवारों को लिया गोद। सुखिया में सुरक्षा बलों और उल्फा उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में एक नागरिक घायल। जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। बिश्नोई, बराड़ समेत बड़े गैंगस्टर्स के खिलाफ एनआईए का एक्शन। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में चल रही ताबड़तोड़ छापेमारी। अनिल विज के राक्षस वाले बयान पर सीएम बघेल का पलटवार। का उनके पास सर्टिफिकेट फैक्ट्री, इसे बांटते रहते हैं। दलाई लामा ने बताया, भारत और चीन में क्या है सबसे बड़ा अंतर। कहा, भारत में लोकतंत्र और धार्मिक आजादी जो सबसे अलग। महामारी के चलते 2023 में मंदी का सामना कर सकता है चीन। कोविड-19 से लोगों का अर्थव्यवस्था में डिगा विश्वास। मुंबई पात्रा चौल घोटाले के बीच घरों का इंतजार कर रहे 672 परिवार। अथॉरिटी के बाहर किया प्रदर्शन। 25,000 रुपए रेंट की मांग। नेशनल हाईवे के रखरखाव के लिए NHAI का बड़ा बजट। सरकार ने 900 करोड़ के अलावा 400 करोड़ अतिरिक्त किया आवंटन। सीएम योगी ने की नमामि गंगे परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा। बोले, प्रयागराज कुंभ से पहले पूरा हो अविरल गंगा का संकल्प। महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराज देसाई ने कर्नाटक को दी चेतावनी। बोले, गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी बंद करें, वरना बंद होगी जलापूर्ति। सीतारमण ने चुनिंदा कंपनियों को राहत देने के आरोपों को किया खारिज। बोली, कंपनी को तोहफा नहीं बल्कि निर्माण क्षेत्र को गति देना मकसद। उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ संचालित होंगे रैन बसेरे। सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी। आदिवासियों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का प्लान। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों से चल रही है बातचीत। कोरोना दिशा निर्देशों को लेकर बंगाल सरकार ने जारी किया बयान। का कोविड-19 की नई लहर से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार। मध्य प्रदेश खंडवा में हुए 2014 दंगे मामले में आया फैसला। 40 लोगों को 7 साल का सश्रम कारावास। पहली छमाही में 34% बढ़ा भारतीय वाहन कल पुर्जा उद्योग। विनिर्माता संघ की रिपोर्ट में 2,65,000 करोड़ रुपए के हुआ पार। उड़ीसा के गजपति जिले में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके। 3.4 मापी की तीव्रता। किसी के हताहत होने की नहीं है कोई सूचना। नेपाल कांग्रेस के नेता चुने गए। नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा निकटतम प्रतिद्वंदी गगन कुमार थापा को 39 मतों से दी मात। दिल्ली सरकार के विद्यालय शुरू करेंगे अल्पाहार अवकाश। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए माता पिता को दिया जाएगा परामर्श। राज्यसभा के सभापति ने नियम 267 के तहत खारिज किए 2 नोटिस। सीमा मुद्दे और वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चर्चा की नहीं दी अनुमति। बीएसएफ ने पंजाब सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन को किया ढेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते पंजाब में घुसने का कर रहा था प्रयास। भाजपा ने ओडिशा को महिलाओं और बच्चों के लिए बताया असुरक्षित। स्मृति पटनायक बोली, राज्य में महिला सशक्तिकरण के दावे खोखले।
मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। विधानसभा में पेश किया 51 बिंदुओं पर 104 पन्नों का आरोप पत्र। महाराष्ट्र में बहाल नहीं होगी पुरानी पेंशन योजना। देवेंद्र फडणवीस बोले राजकोष पर पड़ेगा 1 लाख करोड़ का बोझ। देश भर में आयोजित 1576 मेलों में 2.5 लाख युवाओं को मिला रोजगार। केंद्रीय मंत्री संजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा में पेश किया आंकड़ा। अमरावती से सांसद नवनी राणा को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अदालत ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र में केस चलाने के लिए माना पर्याप्त सबूत। छिंदवाड़ा पुलिस ने बैतूल हाईवे पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। नाबालिग स्कूली बच्चों के वाहन चलाने पर थाने में बुलवाया अभिभावक। भागलपुर के कहलगांव में मॉब लिंचिंग में गई युवक की जान। रात को 3 बच्चों की मां से मिलने गया था नीतीश कुमार। कहलगांव नगर पंचायत वार्ड से जीत पर समर्थकों ने की फायरिंग। सामने थी भीड़, थोड़ी सी चूक होने पर हो सकता था बड़ा हादसा। बुलंदशहर में लेडी सिंगम अनुकृति शर्मा ने अवैध खनन पर की कार्रवाई। मौके पर मिले 2 डंपरों को किया सीज। खनन माफिया को किया गिरफ्तार। करियर की सर्वश्रेष्ठ 18वीं टेस्ट रैंकिंग पर पहुंचे ऑलराउंडर अक्षर पटेल। आईसीसी रैंकिंग में 19 स्थान के फायदे के साथ 49वें नंबर पर कुलदीप। विश्व कप के दौरान केरल में फुटबॉल शराब का खूब बना कॉकटेल। रिपोर्ट में दावा फाइनल वाले दिन लोगों ने गटकी 56 करोड़ की शराब। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।